नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल ABC स्मार्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर्स करें एंड सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। और आज का हमारा टॉपिक है नमस्कार दोस्तों। अब हम 8.2 कर रहे हैं। 8.2 एक्सेस करने से पहले आपको दो थ्योरम के बारे में पता होने चाहिए। वो है मध्य बिंदु प्रमेय, जिसे हम बोलते हैं मिड पॉइंट थ्योरम। अब आपको ज़्यादा टीचर ना से मिड पॉइंट थ्योरम बोलेंगे, चाहे आप इंग्लिश मीडियम के हो या हिंदी मीडियम के हो, ठीक है ना। अब मिड पॉइंट थ्योरम क्या होती है, पहले इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। थ्योरम तो आपको अगली वीडियो मिल जाएगी कि किसी भी ट्रायंगल की कोई दो कोई भी दो भुजा ले लीजिए, उसके मध्य बिंदु यानी कि मिड पॉइंट को अगर मैं ज्वाइन करता हूं तो वो तीसरी रेखा के समांतर होता है। ये इसका मिड पॉइंट थ्योरम है। कोई भी दो रेखा, जैसे मैंने एक ट्रायंगल और ले लिया आपके लिए, इसमें मैं इन दोनों ट्रायंगल के मध्य बिंदु ले लेता हूं। अगर मैं इनको ज्वाइन करूंगा तो वो इस रेखा के समांतर होगा। इसे कहते हैं मिड पॉइंट थ्योरम। तो ए बी सी और मैं इसको डी और ई मान लेता हूं। तो मिड पॉइंट थ्योरम कहती है कि यदि किसी भी त्रिभुज की दो रेखाओं के मध्य बिंदु को अगर मैं मिलाता हूं तो वो तीसरी रेखा के समांतर होती है। इसका मतलब यहां पे डीई समांतर होगा बीसी के, और डीई इक्वल होगा हाफ ऑफ बीसी के। ये ध्यान रखना। यानी कि ये थ्योरम हमें याद करने, इसे कहते हैं मिड पॉइंट थ्योरम। यही 8.2 में यूज होगा। थ्योरम की जो वीडियो है वो आपको अलग से मिल जाएगी। और इसका अगला पॉइंट है कि मिड पॉइंट थ्योरम का विलोम। अब मिड पॉइंट थ्योरम का विलोम ये कहता है कि यदि, विलोम की बात कर रहा हूं, मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम। मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम जो है वह कहता है कि अगर किसी भी ट्रायंगल में एक तो मध्य बिंदु हो और वह सामने वाली रेखा के समांतर हो तो ये भी मध्य बिंदु होगा। ये भी क्या होगा, मध्य बिंदु होगा। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वैसे इंपॉर्टेंट है, थ्योरम आपको एग्जाम में आएगी। फिर मैं समझा दूं कि अगर डी तो मध्य बिंदु दे रखा है और ये चीज इसके समांतर है तो मैं मानूंगा कि ई भी मध्य बिंदु होगा। ये इसकी थ्योरम है। तो ये थ्योरम को बहुत डिटेलिंग मिल जाएगी, इसलिए हम आगे चलेंगे। अभी तो फिलहाल ये पढ़ेंगे कि यदि मध्य बिंदु थ्योरम के हिसाब से कि यदि किसी ट्रायंगल की दो भुजाओं का मध्य बिंदु को मिला दूं तो वो तीसरी रेखा के समांतर होता है। लैंग्वेज पे ध्यान दो, सुनो उस चीज को मैं क्या बोल रहा हूं कि यदि कोई त्रिभुज कि दो रेखाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी रेखा के समांतर होता है। वर्डिंग समझ आ रहा है, इसी को ध्यान रखना आपको। तो अब क्वेश्चन लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 8.1 का, ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज मतलब एक चतुर्भुज है, कोई भी है, जिसकी पी क्यू आर एस एक भुजाओं ए बी बी सी सी डी और डी ए के मध्य बिंदु है। यानी कि ये जो रेखा है वो पी है हो गई, ये क्यू हो गया, ये आर हो गया और ये एस हो गया। ये सब मध्य बिंदु पे। तो ए सी उसका एक विकर्ण है। अब ए सी उसका विकर्ण बनाना है मुझे। रब बनाएंगे ए सी का। तो मैंने क्या बनाया, एक विकर्ण बना दिया मैंने आपके लिए, ये वाले विकर्ण बना दिया। ठीक है। जैसे विकर्ण बना है तो दर्शाइए कि एस आर ये वाली रेखा इसके क्या कहते हैं समांतर हो और एस आर हाफ हो उसके रेखा यानी कि ये इसका आधा हो। फिर पी क्यू बराबर ऐसा प्रूफ करना है और प्रूफ करना है कि चारों चीज समांतर चतुर्भुज है या नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, दिया है। अब क्या क्या दे रखा है भाई, हमें दे रखा है कि ए बी सी डी एक चतुर्भुज है और पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस
ए बी, बी सी, सी डी और ए डी के मध्य बिंदु है। अब मध्य बिंदु आपको समझते हैं, आपको याद हो गया मध्य बिंदु प्रिय आपको उसमें लगेगी। अब सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि एस आर समांतर है ए सी के और एस आर बराबर है हाफ ऑफ ए सी की। ये मुझे प्रूफ करना है। दूसरा प्रूफ क्या करना है कि पी क्यू बराबर है एस आर के, और तीसरा कि पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है। ये 3 चीजें प्रूफ करनी है। अब सवाल करना शुरू करते हैं। सवाल में सबसे पहले एक ट्रायंगल लेंगे, ये वाला ए सी डी। कौन सा ट्रायंगल लेंगे, ए सी डी। काम करते हैं भाई, देख रहे आपको। तो हम अब हल करेंगे, इसका सॉल्यूशन करेंगे। ट्रायंगल ए सी डी में, ट्रायंगल ए सी डी में, ए सी डी के अंदर आपको दे रखा है कि एस और आर, एस आर रेखा ए डी तथा डी सी के मध्य बिंदु हैं। समझ रहा है, एस आर जो है वो ए डी और डी सी के मध्य बिंदु है। तो अगर ये मध्य बिंदु है, इसलिए एस आर समांतर होगा ए सी के। क्यों, मध्य बिंदु पर में, और एस आर बराबर होगा हाफ ऑफ ए सी। ये भी सेम, मध्य बिंदु परिमेय द्वारा। तो ये प्रूफ हो गया मेरे पास। इसको मैं मान लेता हूं 1। ठीक है, इन दोनों को ही, क्योंकि मैं यहां पे और लगा के चल रहा हूं, तो ये दोनों एक ही वैल्यू मानी जाएगी। अब दूसरा ट्रायंगल लेते हैं। दूसरा ट्रायंगल लो, ए बी सी लो। तो ट्रायंगल ए बी सी में, ए बी सी में, अब देखो आपको बहुत छोटा नजर आ रहा होगा, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करने की कोशिश कर रहा हूं इसको। अब ए बी सी में फिर वही हो गया कि पी क्यू जो है वह रेखा ए बी तथा बी सी के मध्य बिंदु है। ठीक है, अगर यह मध्य बिंदु है, अगर यह पी क्यू मध्य बिंदु है, तो प्रमेय द्वारा आपको प्रूफ हो जाएगा, ये वाला फिगर देख लेना, कि पी क्यू इसके समांतर होगा। तो मैं इसको नीचे करता हूं आपको दिखाने के लिए। तो ये हो गया, पी क्यू समांतर है ए सी के, और पी क्यू बराबर है हाफ ऑफ ए सी के। ये मान लिया मैंने नंबर 2। क्यों भाई, मध्य बिंदु प्रमेय द्वारा। ठीक है, अब 1 2 ये रहा और 1 ये रहा, ये भी एस आर ए सी के हाफ है और ये भी पी क्यू ए सी के हाफ है। तो समीकरण 1 और 2 से, भाई ये भी पी क्यू ए सी के हाफ है और ये एस आर भी ए सी के हाफ है। तो हम करेंगे 1 और 2 से पी क्यू बराबर है एस आर के, पी क्यू बराबर एस आर के। अब ये दूसरी चीज प्रूफ हो गई। देखो, पहली चीज बताना भूल गया, पहली चीज हम यहाँ पे प्रूफ कर चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, ये वाला पहले भी था। अब तीसरी चीज प्रूफ करनी है, पी क्यू आर एस। तो यहाँ पे भी एक प्रमेय लगेगी। वो प्रमेय आपको याद है, वो प्रमेय में लिख देता हूं कि अगर एस आर समांतर है पी क्यू के, मैं देखो ये बराबर भी होगा समांतर भी होगा, तो मैं इसी को यूज कर रहा हूं। ठीक है, तो मैं इन दोनों को यूज करते हुए यहां पे लिख रहा हूं कि पी क्यू समांतर है एस आर के और ये बराबर भी है।
तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि अगर कोई भी चतुर्भुज के अंदर दो रेखा बराबर भी हो और समांतर भी हो तो वो समांतर चतुर्भुज कहलाता है। वही लिख देंगे इसके अंदर। तो हम लिखेंगे यहाँ पे नंबर 3 डाल लिया। तो समीकरण 3 से हम कह सकते हैं कि पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है। क्यों? रीजन डाल देंगे इसके अंदर। रीजन लिखना बहुत जरूरी है कि यदि किसी चतुर्भुज के सम्मुख भुजा बराबर व मतलब और समांतर होती है तो वह समांतर चतुर्भुज कहलाता है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर पहला था, हमने प्रूफ कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 में हम पढ़ रहे हैं कि ABCD एक सम चतुर्भुज है। यानी कि आपको ABCD जो आपको दे रखा है वो सम चतुर्भुज दे रखा है ऑलरेडी। यानी कि ये बराबर चारों भुजा आपस में क्या बराबर है। और PQR और S क्रमश AB BC CD और DA की मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु आपको यूज करते आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ पे मध्य बिंदु प्रमेय यूज होगी। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन है जो आपको प्रूफ करना है कि PQRS एक आयत है। ये भी प्रूफ करना है कि आयत है। अब आयत का पैटर्न क्या होता है कि आयत के सभी एंगल 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है ना, एक तो ये प्रूफ करना है। और इसके जो आमने सामने के भुजा है वो आपस में क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। ये बराबर है इसके और ये बराबर है इसके, ये आपको प्रूफ करना है। तो अब सबसे पहले क्वेश्चन करने से पहले आपको लिखना पड़ेगा दिया क्या है। तो आपको दिया है ABCD एक समचतुर्भुज। ये दे रखा है। और PQRS AB BC CD और AD के मध्य बिंदु है। ये तो अब दे रखा है आपको और सिद्ध करना है कि PQRS एक आयत है। देखिए ना, आपको पूरी जो चीज है वो इसी में से मैंने कॉपी पेस्ट की है। तो मुझे जब आयत प्रूफ करना है तो सबसे पहले तो उसके विकर्ण बराबर होने चाहिए और दूसरा इसके सभी कोण 90 डिग्री के होने चाहिए। ये दो चीज प्रूफ होते ही हम कह सकते हैं कि आयत है। पर फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये आपको मध्य बिंदु दे रखा है। अगर ये मध्य बिंदु दे रखा है तो जाहिर सी बात है कि आपको मिड पॉइंट थ्योरम लगानी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम ये वाली लाइन खींच लेते हैं जिसका नाम है AC। ये खींचा AC। अब AC खींचने में हमें सबसे पहले यहाँ पे जब हल कर रहे हैं त्रिभुज ADC में S और R AD तथा DC के मध्य बिंदु हैं। S और R
AD और DC के मध्य बिंदु हैं। अगर ये मध्य बिंदु है तो SR समांतर होगा AC के और SR बराबर होगा हाफ ऑफ AC के। क्यों? मध्य बिंदु प्रमेय द्वारा। ठीक है, अब ये हो गया मेरा नंबर 1, मैं इसको नंबर 1 मान लेता हूं। अब उसी प्रकार से अब मुझे ट्रायंगल नीचे वाला लेना है, तो बिल्कुल पुराने सवाल की तरह हो गया कि ट्रायंगल ABC में ABC में P और Q रेखा या भुजा AB तथा BC के मध्य बिंदु हैं। अगर P और Q AB BC के मध्य बिंदु हैं तो PQ समांतर होगा AC के और PQ बराबर होगा हाफ ऑफ AC के। नंबर 2, वही रीजन, मध्य बिंदु थ्योरम, मिड पॉइंट वैल्यू वो थ्योरम। तो मैं यहाँ पे सिर्फ आपको प्रमेय द्वारा लिख दूंगा, प्रमेय द्वारा। यही मिड पॉइंट थ्योरम हो गई। अब 1 और 2 से, 1 और 2 से, अब देखो 1 और 2 से, ये भी AC का है, ये भी AC का है, तो समीकरण 1 तथा 2 से ये पता लगाया कि SR समांतर है PQ के और SR बराबर है PQ के, यानी कि ये रेखा समांतर भी है और बराबर भी है। तो अगर ये रेखा समांतर बराबर है तो ये समांतर चतुर्भुज कहलाएगा। ये ध्यान रखना, ये जो रेखा है वो समांतर, क्योंकि जिस चतुर्भुज की 2 रेखा बराबर और समांतर होती है वो रेखा और जो चतुर्भुज है वो समांतर चतुर्भुज कहलाता है। तो हम लिख सकते हैं यहां पर कि यदि किसी चतुर्भुज की सम्मुख रेखा का युग्म बराबर व समांतर होता है तो वह समांतर चतुर्भुज होता है। ठीक है, तो इसलिए PQSR एक समांतर चतुर्भुज है। पर समांतर चतुर्भुज प्रूफ कर दिया, पर मुझे प्रूफ करना है ये आयत है, तो ये तो समांतर चतुर्भुज प्रूफ कर दिया, इसका मतलब ये बराबर इसके है और ये बराबर इसके है। अब ये तो प्रूफ हो गया भाई समांतर चतुर्भुज आगे हमने के बजाय बराबर है। अब मुझे ये प्रूफ करना है कि ये कोण 90 का है। ठीक है, तो उसके लिए आगे हम लाइन खींचेंगे। मैं ये करूंगा, इसकी एक ये वाली रेखा खींच दूंगा, यानी कि मैं DB को भी मिला दूंगा। ठीक है, और इसका नाम रख दूंगा O। अब इसका दूसरा पॉइंट है, एक आपको प्रूफ करना है कि वो एक आयत है, तो आयत में प्रूफ करना है ये डिग्री 90 डिग्री का होना चाहिए। तो जैसे मैंने 90 डिग्री प्रूफ करने के लिए बताया, तो उसके दोनों विकर्ण खींच लिए, क्योंकि समचतुर्भुज गिवन था, तो इसका मतलब इसके जो विकर्ण है वो 90 डिग्री के एंगल बनाते होंगे। अगर 90 डिग्री का एंगल बनाता है तो ये वाला भी एंगल 90 का होगा। कैसे? हमें प्रूफ करना है कि ये वाला जो चतुर्भुज है ये एक आयत है। अब इस फिगर में आपको थोड़ा टेढ़ा लग रहा होगा, तो मैं इसको थोड़ा सा टेढ़ा कर देता हूँ और ये बन गया आपका ये वाला फिगर।
ए बी सी डी, ये एक समचतुर्भुज दे रखा है इस तरीके से, दिख रहा है आपको, इस तरीके से, और इसके ये मिड पॉइंट थे, तो मैंने हल्का टेढ़ा कर दिया और यहाँ पे आपको आराम से समझ में आ जाएगा ये किस तरीके से दे रखा है। ठीक है, इसके मैंने 2 विकर्ण बना दिए। जिसको ओ पे मैंने काट दिया है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, मैंने कहा था कि इसके जो विकर्ण है वो 90 डिग्री पे काटते हैं समचतुर्भुज के, और ये समांतर है इसके, और ये समांतर है इसके, ये आपको पता ना लगा। तो ये समांतर जो रेखा है ये समांतर चतुर्भुज बन गई, और समांतर चतुर्भुज के आमने सामने कोण 90 डिग्री के होते हैं। तो ये 90 के हैं, तो ये भी 90 का होगा, ये भी 90 का होगा, ये भी 90 का होगा, तो क्या बन जाएगा, ये आयत बन जाएगा। ठीक है ना, तो वही प्रूफ करना है। तो अब हम लेते हैं इस पैटर्न के अंदर। तो सबसे पहले हम इसका नाम रख देते हैं, इसका नाम रख दिया m, इसका नाम रख दिया n। ठीक है, अब चतुर्भुज PNOM में, PNOM में थोड़ा बड़ा बड़ा कर दो इसको, ये n है और ये m है, इसमें काम करने की बात कर रहे हैं आपसे। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं आपके लिए। अब इसके अंदर आपको प्रूफ करना है, देखिए इस चतुर्भुज के अंदर जो MO है वो समांतर है PN के। क्यों, अभी प्रूफ करा था हमने कि AC या पॉइंट क्यों है, PQ समांतर है AC की, कहा था ना ये। तो अगर ये पूरी रेखा बराबर तो ये इसके समांतर होगी, और PM समांतर होगा ON के, वो भी किस लिए, प्रमेय द्वारा। पॉइंट है ना, देखो अगर ये समांतर है तो ये भी तो समांतर होगा ना, तो हम लिख सकते हैं कि SP समांतर है BD के, विकर्ण है, आपको पता चल गया होगा। तो अगर ये रेखा इसके समांतर है, ये रेखा इसके समांतर है, तो हम कह सकते हैं कि PNOM एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, ये वाला, अगर ये समांतर चतुर्भुज है ये वाला, तो हम अब कहेंगे कि ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है। तो आप चाहो तो उसको 1 2 कर सकते हो, 1 और 2। तो एंगल 1 बराबर है एंगल 2 के, क्यों, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख कोण। एंगल 1 बराबर एंगल 2 के है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के आमने सामने के कोण जो होते हैं बराबर होते हैं, और एंगल 2 बराबर 90 का है। एंगल 2 क्यों है, कि सम चतुर्भुज के विकर्ण जो होते हैं, यानी कि ये विकर्ण होते हैं, वह लंब समद्विभाजित होते हैं। क्या होता है, लंब समद्विभाजित। तो अगर एंगल 2 90 का है तो एंगल 1 बराबर भी 90 का होगा, और अगर ये 1 90 का है तो ये सारे के सारे एंगल आपस में 90 के होंगे। तो इसको मैं मान लेता हूँ आपके लिए, पहले 1 2 3 मान रखा था ना मैंने, 1 और 2 से, तो ये 4 हो जाएगा, या 5, इनको मान लो 3 और 4। तो समीकरण 3 4 और 5 से PQRS एक आयत है।
ठीक है, हैंस प्रूफ। इस फिगर को देख लेना बस खाली, जैसे मैंने अभी बताया था आयत के लिए हम ये तो प्रूफ ऑलरेडी कर चुके थे कि पी क्यू आर समांतर चतुर्भुज है, पर ये प्रूफ नहीं करना था कि ये समांतर चतुर्भुज आयत भी है। तो हमने कहा कि भाई ये ट्रायंगल ले लिया, ये समांतर इसके, ये समांतर इसके, तो समांतर चतुर्भुज हो गया। और समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुज जो कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। तो एक दो के बराबर और दो कितने का, 90 का है, क्योंकि पता है कि ये वाली जो चीज़ है लंबसम द्विभाजक होती है, इसलिए ये हमारा समांतर चतुर्भुज हो गया। इसको कॉपी कर लेना यूज कर पॉज करके, ठीक है। ये दिया लिए पहले ये वाला कॉपी कर लीजिए, यहाँ से लेके यहाँ तक का, ठीक है, और उसके बाद ये वाला कॉपी कर लेना, ठीक है, पॉज करके वीडियो रोक कर। अब हम क्वेश्चन नंबर तीसरा करते हैं, जिसके अंदर आपको क्वेश्चन दे रखा है ए पी सी डी एक आयत है, यानी कि ए बी सी डी एक आयत है जिसमें पी क्यू आर एस इन ए बी बी सी सी डी और दिए के मध्य बिंदु हैं, यानी कि ये सब इसके मध्य बिंदु हैं, ठीक है। दर्शाना है कि पी क्यू आर एस एक समचतुर्भुज है। तो सबसे पहले दो तीन चीज़ समझ लेना है। ये ए बी सी डी एक आयत दे रखा है। आयत का मतलब क्या होता है? आयत का मतलब आमने सामने की भुजा बराबर है और इसके हर एक कोण जो है वो 90 डिग्री का एंगल का है, ठीक है। और हमें पी क्यू आर एस क्या प्रूफ करना है? समचतुर्भुज है। अब समचतुर्भुज की दो कंडीशन होती है, एक तो ये प्रूफ करना है कि चारों भुजा बराबर है, ठीक है, और तो आपको समझ में आ गया होगा प्रूफ क्या करना है और क्या चीज़ निकालना है। तो सबसे पहले लिखेंगे दिया क्या है। दिया है कि ए बी सी डी एक आयत है। अब आयत का मतलब आप समझ गए ना, हर एक कोण 90 डिग्री के और आमने सामने की भुजा बराबर है। और क्या दे रखा है कि पी क्यू आर और एस भुजाएं ए बी बी सी सी डी और डी ए के मध्य बिंदु है। जिनको ये प्रॉब्लम होती है ना, दिया क्या है या प्रॉब्लम है, तो आप देख लीजिए एक वर्ड आता है क्वेश्चन में, दर्शाइए। तो दर्शाइए जो है उससे ऊपर वाला सब गिवन होता है और दर्शाइए के नीचे वाला वो है सिद्ध करना होता है। या तो क्वेश्चन में लिखा हुआ दर्शाइए या क्वेश्चन में लिखा हुआ सिद्ध कीजिए। तो वही ये ध्यान रखना, इससे पहले वाला गिवन है और इससे बाद वाला जो है वो सिद्ध करना है। तो सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है पी क्यू आर एस। ये पी क्यू आर एस एक समचतुर्भुज है, एक समचतुर्भुज है। अब जैसे ही ये बताता है कि ये मिड पॉइंट है, तो हमें यहाँ पे पता चल जाता है कि ये मिड पॉइंट थ्योरम है। तो आपको पहले AC को ज्वाइन करना है, उसके बाद DV को ज्वाइन करना है, और उससे आपको पता चलेगा ये रेखा इसके बराबर कैसे है, ठीक है। अब इसमें रचना करेंगे कि DB को मिला देंगे, ठीक है। मैंने DB को मिला दिया। ये रचना करेंगे एक तरीके से, ठीक है ना। तो आप फेयर से भी कर सकते हैं, रफ भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सिद्ध करना है, यानी कि हल। हल अब हल करेंगे तो त्रिभुज ABD में, ABD में ध्यान से देख लो, ABD में, ABD के अंदर SDA का और PAB का मध्य बिंदु है, ठीक है। SDA का और PAB का मध्य बिंदु है। और अगर मैंने कहा दो मध्य बिंदु को मिलाते हैं तो हम कह सकते हैं कि SP समांतर है DB के और SP बराबर है हाफ ऑफ DB के। क्यों? मध्य बिंदु प्रमेय। याद आ गया? इसे मान लेते हैं नंबर 1। फिर ट्रायंगल लेते हैं BCD। तो ट्रायंगल BCD में
बी सी डी में। बी सी डी में क्या है कि क्यू बी सी का और आर डी सी का मध्य बिंदु है। ठीक है, अगर क्यू बी सी का मध्य बिंदु है और ये इसका है, तो इनको अगर मैं ज्वाइन करता हूं तो मैं कह सकता हूं कि क्यू आर समांतर है डी बी के और क्यू आर बराबर है हाफ ऑफ डी बी के। नंबर 2, ये भी सेम टू सेम कंडीशन वही है, मध्य बिंदु में। ठीक है, अब ये वाली लाइन को भूलकर आप ये वाली लाइन को ज्वाइन करिए, यानी कि अब हम ज्वाइन कर रहे हैं ए और सी को। ठीक है, जब हम ए सी को ज्वाइन कर रहे हैं तो ध्यान रखना, ये भूल जाना कि ये रेखा है, तो ये वाली रेखा को आप क्या कर सकते हो, रफ कर सकते हो, या फिर से अज्यूम करना कि वो है ही नहीं है। ठीक है, तो अब इसमें क्या करेंगे, अब ट्रायंगल लेंगे हम ए बी सी और ए डी सी। तो अब हम ट्रायंगल ले रहे हैं आपके सामने ए डी सी। तो ट्रायंगल ए डी सी में कौन सा वाला, ये वाला ए डी सी, ये दिख रहा है। ए डी सी में एस जो है वो डी ए का तथा आर जो है वो डी सी का मध्य बिंदु है। अगर एस डी ए का और आर डी सी का मध्य बिंदु है तो इनको जोड़ने पर मैं कह सकता हूं कि एस आर समांतर है ए सी के और एस आर बराबर है हाफ ऑफ ए सी के। नंबर 3, वही रीजन, मध्य बिंदु में। अब हमें लास्ट टॉपिक और लेना है, वो है ट्रायंगल ए बी सी। बहुत छोटे छोटे लिख रहा हूं, देख लेना आप इसके अंदर। तो ट्रायंगल ए बी सी में, ए बी सी में पी ए बी का मध्य बिंदु है और क्यू बी सी का मध्य बिंदु है। ए जो है, पी जो है वो ए बी का मध्य बिंदु है और क्यू जो है बी सी का मध्य बिंदु है। तो लिख लेते हैं इसको कि पी ए बी का और क्यू बी सी का मध्य बिंदु है। तो हम कह सकते हैं कि पी क्यू समांतर है ए सी के और पी क्यू बराबर है हाफ ऑफ ए सी के। रीजन पता चल गया होगा, इसको मान लेते हैं 4। मध्य बिंदु प्रमेय। अब देखो समीकरण 1 2 3 4, ये 4 दिख रहा है। इससे पहले हम ये कर लेते हैं कि AC बराबर है BD के। अब आप पूछोगे AC BD के बराबर क्यों है भाई, ABCD एक आयत है। अगर ABCD आयत है तो आयत के विकर्ण क्या होते हैं, बराबर। तो लिख लो भाई, इसको डाल दिया हमने 5। तो आयत के विकर्ण, अगर AC बराबर BD के है तो हमने भी देखा 1 और 2 से कि ये भी DB के बराबर है। यानी कि अब देखो ध्यान से, SP बराबर है QR के, क्योंकि वो बराबर किसके है, 1/2 BD के। और SR बराबर PQ, वो बराबर है 1/2 ऑफ AC के। तो अगर ये चीज इसके BD के बराबर है और ये दोनों चीज AC के बराबर है और AC BD के बराबर है, तो हम लिख सकते हैं समीकरण 1 2 3 4 और
5 से। ए बी सी डी सॉरी पी क्यू आर एस एक सम चतुर्भुज है। क्योंकि क्योंकि आप देखिए 1 2 3 से पता चल जाएगा कि एस पी बराबर है क्यू आर के, जो कि बराबर है एस आर के, जो कि बराबर है पी क्यू के। और सम चतुर्भुज की चारों भुजा आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। इसलिए आप कह सकते हैं कि पी क्यू आर एस एक सम चतुर्भुज है, एच पी। अब आप इस क्वेश्चन को पोस्ट करके इसे लिख लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दैट प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।